हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिपन यूट्यूब चैनल। एंड अभी जस्ट एक डॉन है और इसी मतलब अर्ली मॉर्निंग में मैं इस रीडिंग को चैनलाइज कर रहा हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अभी दिख रहा है तो डेफिनेटली ये आपके साइन है, अगर बाद में भी दिखेगा तो भी आप देख सकते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है। एंड लास्टली मैं यही कहता हूँ कि जब जब दिन के या फिर रात में इंट्यूशंस आते हैं तभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो माँ काली है आदि शक्ति, माँ काली है सबसे सोर्स, सबके सोर्स। सो आपके अंदर वो शक्ति है। सो चाहे आप एक्सटर्नली माँ को पूजा कर रहे हो या फिर इंटरनली माँ को मानते हो, आप देख सकते हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लास्टली मैं प्राइवेट कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं हूँ। सो माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी, आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में मैं बताऊंगा और देखूंगा माँ क्या कह रहे हैं आपको। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमोक्षते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ, जय माँ, जय माँ। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं ये वीडियो, इसके पास्ट क्या है? व्यूअर्स के पास्ट श्रीवाला माँ, अगेन श्रीवाला माँ का कार्ड आया है। सो इसका मतलब है यूनिक अप्रोच। आई फील माँ कह रहे हैं कि आज जितना हो सके बेझिझक रहिए, जितना हो सके यूनिक रहिए। आपको जो पसंद आ रहा है वो कीजिए। क्या कौन कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहे, कोई अप्रूवल दे रहे, कोई अप्रूवल मिल रहा है, ये सब बड़ा बड़ा बात नहीं है। श्रीवाला माँ अक्सर यही कहते हैं कि वॉट फील्स राइट फॉर यू, यू शुड डू इट। आपके हिसाब से जो अच्छा लगता है, आपके हिसाब से जो सही लगता है वो करिए। आज बेसिकली जो मैसेज आपको मिल रहा है वो है कि पाबंदियां तो है, ऑब्स्टेकल्स तो है, बट उस ऑब्स्टेकल्स को आप आसानी से ख़त्म कर सकते हो। उस ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए माँ आपको ताकतवर बनाए हैं। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। एक इंपॉर्टेंट टास्क अगर आज आपका है तो कर पाएंगे। पहली बार कोई चीज़ अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सक्सेसफुल होंगे। तो माँ कह रहे हैं कि निडर बनिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एंड कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। तो बेसिकली क्या है कि अगर घर वाले भी रोक रहे हैं कुछ करने के लिए, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दोस्त ने आपको उतना अच्छे तरीके से हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ आप कोई काम कर पाएंगे, वेल अगर आप जो कर रहे थे वही आज भी करेंगे तो कुछ नया आउटकम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई कबार आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, कई कबार जो आपका गट फीलिंग कहते हैं उसको सुनना पड़ता है। और काइंड ऑफ श्रीवाला माँ की स्टोरी ही भी कुछ और है। लाइक जब कुछ डीमंस ने स्वर्ग में बहुत ज़्यादा दहशत फैला रहा था या फिर अटैक किए थे, तब किसी ने कुछ डिमंस को हरा नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम पे किसी एक ऐसे कन्या के दरकार उस टाइम पे हो रहा था कि जो एक बाला हो और जो अगर लड़ेंगे ये सब डीमंस असुर से तो वही सिर्फ हरा पाएंगे। तो इसके लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ को सभी लोग बोले हैं, बट श्रीवाला माँ के बेटी है, श्रीवाला माँ है ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ के बेटी। और लोग कहते हैं कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ के जो सांस है, मतलब उनके जो ब्रेथ है, उनसे श्रीवाला माँ क्रिएट हुए हैं। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ के पास जब ये इन्फॉर्मेशन आए तो माँ ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी बहुत छोटी है, वो नहीं कर पाएंगे। बट श्रीवाला माँ कन्विंस किए ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ को कि हाँ वो लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे, एंड वो अल्टीमेटली वही हुआ। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर गुड क्वालिटीज बिल्ड हो रहा है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, आपको मतलब आप वो रियलाइज कर पा रहे हो अपने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वैल्यूज को। तो ये एक बेहतरीन टाइम है कुछ नए हैबिट बिल्ड करने का, एक बेहतरीन टाइम है अपनी यूनिक आइडेंटिटी लेके चलने का, ये एक बेहतरीन टाइम है कि लाइफ के सामने जो है उसी को फॉलो करके चलने का। पास्ट में क्या हुआ था, कौन क्या कहेंगे, प्लान अगर फेल हो गया तो क्या होगा,
आई थिंक ये इस टाइम के लिए मैसेज नहीं है। आज आपके सामने जो चीज़ है बेझिझक आप करिए, आपको सोचना नहीं है, आप कर पाएंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो काबिलियत है, आपके अंदर वो आर्टिस्टिक क्वालिटी है, आपके अंदर वो स्किल है। एंड ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ स्किल, येस यू आर डेवलपिंग न्यू स्किल्स। तो हो सकता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, हो सकता है कि तबीयत अच्छा हो रहा है, हो सकता है माइंडसेट एक स्ट्रांग माइंडसेट, बहुत वीक माइंडसेट लेके चल रहे थे वहाँ से एक स्ट्रांग माइंडसेट आपको मिल रहा है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ से माँ ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करे और आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाए हैं। आज का मैसेज साफ है कि जो एग्ज़ाम है, जो चुनौती है, जो ऑब्स्टिकल्स है, जो पास्ट में एक टाइम पे आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ है या फिर उसको आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आज आपके पास मौका मिलेगा कोई टास्क को कंप्लीट करने का। तो गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, रैदर खुद को पुश कीजिए, किसी को कन्विंस करना है तो करिए। या फिर मान लीजिए पहली बार आप अकेले कुछ करने के बारे में सोच रहे तो करिए। सो काइंड ऑफ ऐसा है कि सोलो डेट, सोलो ट्रैवल हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा। प्लीज़ यू शुड फोकस ऑन दैट। कुछ ऐसे हटके करिए जो समाज नहीं कर रहे, कुछ ऐसे हटके करिए जो आपके आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड है। आई फील श्रीवालम आपको कह रहे हैं कि डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है शायद आपको पता तक नहीं है, क्योंकि लोगों ने आपको नहीं बोल रहे हैं या फिर लोगों ने आपको बहुत डिमोटिवेटेड मतलब डिमोटिवेट किए हैं। ऐसे एज इफ ऐसा लग रहा है कि आज समाज संस्कार के जो 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 जजमेंट है उन्हीं के वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे। आज सिंपल माँ कह रहे हैं कि सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। यू डोंट हैव टू केयर कि कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या नहीं कह रहे। सिंपली जो आपके हिसाब से सही लग रहा है वही करिए। स्टिक टू योर बेसिक प्लान। एंड ऑल्सो किसी के सामने आप मतलब अपना सर नीचा ना कीजिए, क्योंकि माँ कहते कि अपने बलबूते पे कीजिए। किसी के ऊपर भरोसा रख के, किसी के सर पे बंदूक रख के कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है, जो जो आपको आता है, जितना आपको आता है वही आप करिए। कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इननेट वैल्यू है वो काफ़ी है। आपको अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, ये उन लोगों के परसेप्शन से, तो उन लोगों के नज़र से खुद को मत देखिए। बेसिकली ये एक वाई दिस कार्ड इज इन येलो कलर, वाई? बिकॉज येलो रिप्रेजेंट्स दैट रॉ कॉन्फिडेंस। जब आप इस डॉन में आप देखिए कि धीरे धीरे जो सूर्य किरण जो है ना वो प्रकट होता है। पहले बहुत ज़्यादा रेडिश रहता है, देन धीरे 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 प्रकट होता है। सो आपके स्किल एंड आपके क्वालिटीज़ भी धीरे 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 लोगों के नज़र में आएगा। आप काम करते जाओ, पहले 10 15 100 200 दिन लोग नहीं देखेंगे, उसके बाद देखना ही पड़ेगा। कितना आपको इग्नोर करेंगे, कितना आपको दबा के रखेंगे, कोई आपको दबा के नहीं रख सकता है। बट पहले ही अगर आप सोचेंगे कि पता नहीं लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, देन यू आर बेसिकली क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। तो इस टाइम पे आप प्लीज़ अपने सोल पर्पस, अपने बारे में ऐसे ऐसे जजमेंट कैरी मत कीजिए। आप अपने काम कीजिए, बाद में देखा जाएगा कि कितना सक्सेसफुल आप हुए हो। अक्सर जब हम लोग कोई नए काम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग उस काम के ऊपर ही फोकस करते हैं। यानी ये मैं करता हूँ, चाहे वो लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है वो मैं नहीं देखता हूँ। मैं मुझे पसंद आ रहा है मैं वही काम करता हूँ और मैं वही सजेस्ट करूँगा। बट इसके लिए 2-3 चीज़, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको वैलिडेशंस चाहिए होता है, जिनको लोगों की कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं जिनके लिए, तो आज आपको अपना अप्रोच बदलने के लिए माँ कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जानबूझ के कोई आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, कोई आपको क्रिटिसाइज करते सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए। सो आज आपको ये सब चीज़, ये सब लोगों के रॉन्ग जजमेंट्स आपको इग्नोर करना है। आपको सही लगा, आपने वो किए हो, एंड पास्ट में भी आप ये ऐसे ही करते हुए आ रहे हो। सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और के लिए एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्रुप के अंदर भिड़ने के लिए आपको खुद को तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को चेंज मत कीजिए। द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग राइट नाउ। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। वाओ, छिन्नमस्तमा। छिन्नमस्तमा एक ऐसे कार्ड आता है जहाँ पे डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटैचमेंट की खासियत माँ समझाते हैं। सो देखिए क्या होता है कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि एंगेजमेंट इज गुड एंड डिटैचमेंट इज बैड। बट छिन्नमस्तमा एक ऐसे अवेयरनेस है जो हम लोगों को सिखाते हैं कि जो पास्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, या फिर जो पास्ट को एक टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, आज वक्त आ चुका है कि आपको उस पास्ट से, उस ओपिनियन से डिटैच्ड होना है।
मतलब आप मान लो कि आपको मूव ऑन करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कुछ और पर्सन थे, आपको टैरो में विश्वास नहीं था, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं था, मैजिक में विश्वास नहीं था, हो सकता है आपको आइडिया नहीं था, आप उस टाइम पे एक अलग कॉन्शियसनेस लेके चल रहे थे, और वही चीज़ क्यों लेके चल रहे थे, बिकॉज आपको कुछ नहीं मिल रहा था, या फिर आप कुछ भी विश्वास इसीलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं दिखा था, आपको कुछ भी नई चीज़ पता चल रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके जो ये पास्ट सेल्फ है वो खत्म हो रहा है, और आप धीरे धीरे मेच्योर बन रहे हो, धीरे धीरे और स्पिरिचुअल बन रहे हो। सो यस, यू आर चेंजिंग, यू आर कमिंग इनटू स्पिरिचुअल रियलिम। आप एक बहुत ही नेक किस्म के पर्सन में बदल जा रहे हो, बहुत ही काइंड किस्म के पर्सन में बदल जा रहे हो, आपका तौर तरीका बदल रहा है, आपके वे ऑफ सीइंग अदर्स बदल रहा है, जजमेंट्स को आप हटा रहे हो। बट क्या आप गलत हो जा रहे हो? नो। तो इसीलिए छिन्नमस्तमा, क्या छिन्नमस्तमा जिंदा नहीं है? यस, ऑफ कोर्स जिंदा है। इसीलिए तो ये जो अवेयरनेस, थर्ड आई तो उनका ओपन है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जो सोच रहे थे, या फिर जो भी पास्ट के ओपिनियन लेके चल रहे थे, जो भी पास्ट को आप कैरी कर रहे थे, वक्त आ चुका है कि उस सारे पास्ट के ओपिनियन, लॉजिक को डिस्कार्ड करना है, रिजेक्ट करना है, रिलीज करना है, एंड एक एक नए डायरेक्शंस की तरफ चलना है। जब छिन्नमस्ता माँ अपीयर करते हैं तब एक ही बात सामने आता है कि क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा, आपके लाइफ में क्यों इतना बदल रहा है, क्यों आप बदल रहे हो, क्यों आपके अंदर गुड क्वालिटीज आपको महसूस हो रहा है कि जो पहले आपको महसूस नहीं होता था, क्यों आपके अंदर एक अजीब किस्म की सेंसेशन महसूस हो रहा है, ये आपको पता नहीं चल पा रहा है। बट ट्रस्ट मी, जहाँ पे आप जा रहे हो वो एक बहुत ही अनोखा जगह है। जो पर्सन आप बन रहे हो वो शायद आप भी नहीं सोच सकते थे कि आप ऐसे ऐसे, मतलब अच्छा बुरा का बात नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि आपके हाईएस्ट वर्जन्स आप बन पाएंगे, आप सोचे नहीं थे। सो गुड क्वालिटीज मैं कह सकता हूँ। थर्डली, माँ कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को हम चेंज नहीं कर सकते, हम किसी को पुश करके कुछ चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। ओके, जो हम कर सकते हैं वो है कि हम हमारे अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। सो यस, पॉजिटिव चेंजेस लेके आप आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो कंप्लेन था, आपका जो डिस्प्रेशन था, वो खत्म हो रहा है। बिकॉज ऑल टुगेदर क्या है, आप जो पर्सन बनना चाहते थे, या फिर आप आपके जो हाईएस्ट वर्जन्स है, उस हाईएस्ट वर्जन्स पे आप बदल रहे हो। सो अहंकार, ग्रीड, जजमेंट्स, या फिर मान लीजिए कि आपके जो रीति रिवाज, ट्रेडिशन, संस्कार, जो चीज़ लेके आप इतना साल चले हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब बेकार है, वो सब आपको डिफाइन नहीं करते, रैदर एक नए रूल आपको डिफाइन करते हैं, रैदर कोई नए अंडरस्टैंडिंग्स आपको डिफाइन करते हैं। और यही होता है खासियत, क्योंकि जब तक ना आप डिटैच नहीं होंगे, जब तक ना आप खुद को तोड़ेंगे, जब तक ना आप खुद को एनालाइज करेंगे, तब तक आप वही पुराने सर्कल पे घूमते रहेंगे, वही पुराने घिसी पिटी कहानी लेके चलते रहेंगे। सो यस, ब्रेक थ्रू हैपनिंग, इस टाइम पे ब्रेक थ्रू, प्रेजेंट सिचुएशंस पे ब्रेक थ्रू मिल रहा है, सडन अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, सडनली आप नो बोल सकते हो किसी को, सडनली आप कट कर सकते हो किसी को, मूव ऑन कर सकते हो किसी चीज़ों से, बट जहाँ पे आप जाओगे वो बहुत बेहतरीन होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू रियली नीड टू टेक सम टाइम आउट। वीकेंड हो सकता है, तो वीकेंड में क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा काम के साथ आपका जो लगाव रहता है ना, वो लगाव वो अटैचमेंट बेसिकली एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। वो रिलेशनशिप में भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अगर आप अटैच्ड हो जाते हो किसी चीज़ से, उससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी क्रिएट हो जाता है। सो डू एवरीथिंग इन डिटैच्ड वे, माँ कह रहे हैं। और खास करके आज ऐसा है कि आपको फल का चिंता नहीं करना चाहिए। कई कबार क्या होता है कि आप कोई काम करते हो, इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बट बाद में जाकर रिस्पॉन्स मिलता है। सो वैसे ही माँ छिन्नमस्ता वही कहते हैं कि जो चीज़ आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हैं, या फिर जो चीज़ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज़ उस चीज़ों से आप खुद को थोड़ा सा डिटैच करें। यू डोंट नीड टू पुश एनीथिंग, यू डोंट नीड टू बिकम डेस्परेट। ओके, जैसे श्रीवालम्मा कहते हैं कि आपको पता है आप कौन हो, किसी के कहने से आप बदल नहीं सकते हो, आपको पता है आपको कहाँ पे जाना है, कोई अगर आपको मिसलीड भी करते हैं तो वो टेम्पररी है, आप फाइनली पहुंच ही जाओगे। वैसे ही छिन्नमस्ता माँ कहते हैं कि व्हाई यू आर सैड, बिकॉज यू आर टू अटैच्ड।
वाई यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, क्यों आप सैड हो, क्यों आप किसी दूसरे चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, क्यों आपका ध्यान किसी दूसरी चीज़ों पे नहीं जा रहे? बिकॉज आपके लाइफ में आप एक ही चीज़ कर रहे हो, ऑब्सेस्ड, इन एन ऑब्सेस्ड वे। या फिर ऐसा है कि कुछ चीज़ों से आप इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो कि आप भूल चुके हो कि आपका कुछ अलग भी लाइफ है, आपका दोस्त है, आपकी फैमिली है, आपकी फ्रेंड्स है, या फिर दोस्त फैमिली फ्रेंड्स इतना ज़्यादा हो गया कि आपका एक पर्पस है, आपका एक अलग जिंदगी है, ये आप भूल चुके हो। राइट नाउ गेट बैक टू योर रूट। कई कबार क्या होता है, आपको डिटैच्ड होके सही होना पड़ता है, आपको कट करके सही होना पड़ता है। सो यू डू नॉट नीड टू कैरी एनी बर्डन। आपको बर्डन अपने कंधे पे जो बर्डन कैरी कर रहे हो कि आपको बनना है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों के नज़र में आपको बनना है कुछ, या फिर आपको प्रूफ करना है, इसके चक्कर में आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को नहीं लेके जा पा रहे हो आगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस या फिर आप कह सकते हो अटैचमेंट्स, ये आपको ग्रो नहीं करने देते हैं, ये आपको दबा के रखते हैं। एज इफ आप एक पैराशूट हो और जिसका धर्म है उड़ना, और उसको कोई खींच के मतलब जो ग्राउंड है वहां पे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं पाते हैं बाकी के लोग, और इनको लगता है कि आपका सोच, आपका तौर तरीका कुछ अलग ही है, इसीलिए देखोगे आप दूसरों के साथ उतना जेल नहीं कर पाते हो। और इसीलिए आपको 2-10 मिनट बात करने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या है, क्या जॉब है, क्या सामने वाले पर्सन है, सब बोलते नहीं हो। सो ऑटोमेटिकली ये आपकी टेंडेंसी है कि यू गेट डिटैच्ड इजीली, बट यू गेट अटैच्ड ऑल्सो। सो आप अभी अटैच्ड हो चुके हो किसी चीज़ों से, नाउ इट्स हाई टाइम टू गेट डिटैच्ड, एंड आपको कुछ अलग परसेप्शन या फिर अलग ऑब्जर्वेशंस लेके चलना है। जैसे कि हैंगमैन कार्ड में आप लटके हुए हो, हाँ, जब तक आप लटके रहोगे तब तक सेम ही सिचुएशन देखेंगे। तो अगर आपको कुछ अलग देखना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना एक्शन चेंज करना पड़ता है। छिन्नमस्ता माँ भी वही कहते हैं कि अपना एक्शंस चेंज करिए, अपना ओपिनियन चेंज कीजिए। जो भी माइंडसेट लेके चल रहे हैं, वक्त आ चुका है कि आपको अपना माइंडसेट बदलना है। कुछ पास्ट के चीज़ों को आप कैरी कर रहे थे, या फिर पास्ट के आपके जो एक्सपीरियंस है उसको कैरी कर रहे थे। इट्स हाई टाइम टू डिस्कर्ड, इट्स हाई टाइम टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट साइड। मतलब किसी पर्सन का भी डिफरेंट साइड के बारे में सोचिए, किसी पहलू का भी डिफरेंट साइड के बारे में सोचिए, एंड अपने लाइफ को भी आप डिफरेंट तरीके से देखिए। लेट्स सी, अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो फ्यूचर में कहाँ पे जाएंगे। लेट्स सी फ्यूचर गाइडेंस, आपके लिए क्या फ्यूचर गाइडेंस आ रहे हैं। वाओ, ब्लू तारा माँ, दैट इज ग्रेट। सो जब ब्लू तारा माँ अपीयर करते हैं, इसका मतलब है कि एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत फ्यूचर को माँ मैनिफेस्ट करे आपके भी हाथ पे, राइट? क्यों? क्योंकि ब्लू तारा माँ अक्सर एक टीचर है जो सिखाते हैं कि लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। ब्लू तारा माँ एक अब एक्टिविस्ट आप कह सकते हो, जो सबको लेके चलते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये जो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी है ये हर एक के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है। मतलब एक पॉजिटिव पर्सन अगर सुबह उठ के सबके लिए प्रे करते हैं, कलेक्टिवली प्रे करते हैं, तो उसका ब्लेसिंग सबके पास पहुंच जाते हैं। सिमिलरली किसी भी पॉजिटिव पर्सन को अगर चोट पहुंचता है, या फिर नेगेटिविटी अगर किसी भी पॉजिटिव एक पर्सन को हरा देता है, या फिर कोई पॉजिटिव पर्सन कोई लाइट वर्कर को किसी ने अपमान करता है, तो ये सबका अपमान है। सो काइंड ऑफ ब्लू तारा माँ कहते हैं कि जैसे कोमल के फूल, जैसे गुलाब के फूल, लाइक जैसे गुलाब है, कोमल है, जैसे कि एवरी स्पीसीज का एक अलग सा धर्म होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक कोमल के फूल के लिए जिंदगी एक है, दूसरे कोमल के फूल के लिए उसका कलर डिफरेंट हो सकता है, बट फूल ही तो है। वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स को माँ कहते हैं कि ये जो हमारे जर्नी है, सबको एक ही जगह पे पहुंचना है। कोई थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे, कोई थोड़ा सा लेट करके, और कुछ लोग अवेयर है, कुछ लोग उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, बट माँ सबको सिखाते हैं, माँ सबको आगे लेके चलते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके दिल में तूफान चल रहा है कि आप सही हो या गलत हो, या फिर लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये आप माँ के हाथ पे छोड़ दीजिए। ब्लू तारा माँ अक्सर हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। ब्लू तारा माँ कहते हैं कि लुक एट द लोटस फ्लावर, ये तो कीचड़ में उगता है, और उसका जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली माँ के हाथ में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि
ये एक जिंदगी, हमारे पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना है, बट हमारे पास वो मौका है उस बुरे पास्ट को एक अच्छे फ्यूचर में तब्दील करने का, एंड इवेंचुअली यू आर गोना डू दैट। ऐसा लग रहा है कि आप जहां पे पहुंचना चाहते थे वहां पे पहुंच रहे हो। क्या हो रहा था कि आप थोड़ा सा भटक गए थे, या फिर आपके पास्ट इतना बुरा था कि आप बार बार अपने पास्ट में अटक जा रहे थे, या फिर बार बार आप अपने पास्ट को फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में लेके आ रहे थे। ब्लू तारा माँ कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर में पास्ट का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो पास्ट में थे वो अब आप नहीं हो। छिन्नमस्तमा वही तो आपको कह रहे हैं कि आप शायद आप पास्ट में कुछ अलग लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, बट अभी आप वैसे नहीं हो। अभी जो ये रीडिंग देख रहे हो ये एक साइन है कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। एंड ब्लू तारा माँ कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ही सटीक टाइम पे हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए एक ग्लोरी लेके आएंगे, ग्रोथ लेके आएंगे, विक्ट्री लेके आएंगे, पीस लेके आएंगे, रिडेम्पशन, मुक्ति मिलेगा। जो भी आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम है, या फिर मान लीजिए कि जो भी समस्या है उस समस्या को आप डिफरेंट तरीके से आज देखिए, क्योंकि उसका जो हल आएगा, उसका जो सॉल्यूशंस मिलेगा आपको वो बढ़िया मिलेगा। आई फील कि गुड न्यूज़ किसी किसी के लिए ये प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़, मैरिज रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकता है। हीलिंग मतलब कोई आपको फ्यूचर में कोई प्रॉमिस कर सकता है, एंड किसी किसी के लिए फ्यूचरिस्टिक जॉब लाइक लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नाउ क्यों मैं ये सब अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ? बिकॉज डीप डाउन एंड इनसाइड आपके पास वो काबिलियत है, आपको मौका नहीं मिला है, इसीलिए आज शायद आप लोनली हो, इसीलिए शायद आप खुद को ऐसे एक घर में बंद करके रखे हो। बट मौका आपको ऐसे नहीं मिलेगा, मौका ढूंढना पड़ेगा आपको। श्रीबाला माँ कहते हैं कि देखिए ज़रूरी नहीं कि लोग जिस तरीके से उस मौके को ढूंढ रहे हैं आपको भी लोगों को कॉपी करना है, क्योंकि हर एक का जर्नी अलग है। तो आप अपने दिल को सुने, आपका दिल जो कह रहे हैं कि करने के लिए जो आपके हिसाब से सही है आप वही करें, एंड जो पास्ट में आप कर रहे थे उसको आप डिस्कर्ड करें। लाइक अगर आप कोई पर्टिकुलर तौर तरीका फॉलो कर रहे थे, किसी को फॉलो कर रहे थे, उसको आप डिस्कर्ड करें एंड उसको रिप्लेस करें खुद की कॉन्शियसनेस से। लाइक आप जो सोच रहे हो उससे जो आपको कहा जा रहा है उससे क्या फ़र्क है? क्यों आप दूसरों को फॉलो करके सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे? बिकॉज भले आपको सक्सेस मिल भी जाएगा, अंदर से आप खुश नहीं हो पाओगे। अंदर से आपको लगेगा कि इट्स नॉट योर जर्नी, इट्स देयर जर्नी, यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी, राइट? तो आपको अपने अंदर वो अवेयरनेस को लेके आना है कि हाँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं मेरे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, और मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, मैं खुद को जिम्मेदार ठहराऊंगा। और जैसे ये अवेयरनेस आपके सामने आ जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली कोई ऐसे गलत काम नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपको क्या लगेगा कि नहीं, जो भी आप कर रहे हो आपको एक कॉन्शियसली आपको पता चलेगा कि क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। एंड जैसे ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप वही काम करेंगे जो आपके परमात्मा के लिए सही है, जो आपके सोल पर्पस के लिए सही है। जो इंफॉर्मेशंस या फिर जो न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, या फिर जो भी रिजल्ट्स का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आपके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही प्यारा सा फ्यूचर आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कल तक आपको बहुत तकलीफ झेलना पड़ा, आज आप थोड़ा सा बाहर जाइए, किसी से मिलिए, आप अपने यूजुअल रूटीन को आपको फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाइए। या फिर पास्ट में जो सब चीज़ों के बारे में सोच के आप डर रहे थे, वो सब चीज़ों से आप खुद को डिटैच कीजिए और एक्सपेक्ट कीजिए एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर को। हो सकता है कि आपके जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत बुरी तरीके से डराए है, आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिला है, या फिर बहुत इंसल्ट आपको सहना पड़ा है, इसीलिए आप कोई कुछ अच्छा होगा ये नहीं सोच सकते हो। बट ब्लू तारा माँ आके आपको कहते हैं कि आप को सोचने का हक है, आपकी फ्यूचर ब्राइट है, आपका फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जस्ट ट्रांसफॉर्म कीजिए खुद को, क्योंकि हर एक का पास तो बहुत बुरा हो सकता है, बट फ्यूचर यह हमारे हाथ में है। सो डू व्हाट फील्स राइट फॉर यू एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां ब्लू तारा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो लोग इस पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस की तलाश में हैं उनके साथ। हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड।